हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ अपने पुराने घर जहाँ मैं पैदा हुई और मेरे भाई बहनों की बहुत सारी यादें हैं इस घर के साथ जुड़ी हुई। और सबसे ख़ास मेरे पापा जी की यादें हैं घर के हर एक कोने में। अभी पापा जी तो नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हर कोने में बसी हुई हैं। घर अंदर से मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं है घर की, लेकिन फिर भी आपको पसंद आएगा। अपने दूसरे गाँव जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे एक भैया हैं, उनकी काऊ शेड है ये। गाय रहती है यहाँ पे एक। और ये जो दीवार गिराई है ना, ये लेपर्ड ने गिराई है। 1 या 1.5 साल पहले की बात है। ये रात को लेपर्ड आया था और उसने थोड़ी दीवार गिराई थी, बाकी तो खुद टूट गया था। और रात को उसको पता नहीं चला शायद कि दरवाज़ा किस साइड से है। इसका जो दरवाज़ा है वो दूसरी तरफ से है। और जब दीवार गिरी शायद शोर से वो खुद ही डर के भाग गया था और गाय बच गई थी उस टाइम पे। इसको ना कवर किया गया है सारी जगह को, ये देखिए नीचे तक, ताकि जो बंदर वगैरह होते, पहले हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर होते थे, लेकिन अभी बंदर का नामो निशान नहीं है, क्योंकि जब से ये सेफ्टी सिस्टम लगा है तब से सारे बंदर गायब हो गए। और मैंने यहाँ पे एक फ्रूट की पिक्चर ली थी, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अनु, क्या बैग में क्या क्या भरा है तूने? ये वाटर बॉटल, स्नैक्स, बहुत सारा घास है। और डर भी लग रहा है कि कुछ इधर उधर से आ ना जाए। तो ये जो जगह है, यहाँ हमारे खेत भी हैं। और मैं अपनी मम्मी के साथ जब मेरा बचपन था तो मैं बहुत आती थी, हम बहुत खेलते थे यहाँ। और सब कुछ दोबारा से अभी काफ़ी सालों बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक्चुअली ये हनु के लिए है, उसको देखना था मम्मा आप कहाँ कहाँ से रहते थे, खेलते थे, क्या करते थे। हम यहाँ पे फंस चुके हैं, क्योंकि इधर भी बंद रास्ता है, उधर से भी कुछ नहीं है जाने के लिए, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है नीचे उतरने के लिए। अब क्या मैं कैसे आऊँ? और अब हनु की दिक्कत है हनु कैसे उतरेगा, हे भगवान। वाह। और गाइस हम यहाँ से कभी नहीं आऊंगी इस रास्ते से। यहाँ से देखिए मिट्टी भी निकल गई है। ये ना यहाँ पे कोई स्टैंड करने को नहीं था, मिट्टी बहुत फिसलन वाली थी। सरकार को हर जगह स्टेज बनानी चाहिए। हाँ चलो, हम ना यहाँ पे पता क्या करते थे, जब हम यहाँ नहीं यहाँ ऊपर से आते थे और नीचे को ऐसे ऐसे दौड़ मारते थे। बचपन की यादों को ताज़ा करना कितना अच्छा लगता है। अरे बचपन में हम जहाँ खेले हों, बड़े हुए हों, चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं बाद में देखने को। जब सब लोग इकट्ठे होते थे यहाँ पे खेलते थे। देखिए इसकी जड़ें कितनी बड़ी बड़ी हैं। देखो यहाँ तक इसकी जड़ें। प्यारा पेड़ है। और इसकी छाँव में ना सारे बच्चे खाना भी खाते थे, दिन भर रेस्ट करते थे। और बैठ के कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। जब आप छोटे थे तब भी ये इतनी हाइट का था। और ये बहुत अच्छी छाया देता था। और ना हम छोटे से होते थे ना, इसका ऐसे छूने की कोशिश करते थे, ऐसे ऐसे, और यहाँ सोते थे हम। इसकी जड़ें देखो कितनी कितनी फैली हुई है। यहाँ से व्यू इतना ब्यूटीफुल दिखता है। गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ, देखिए वाटर वाटर वाटर। अभी तो ये थोड़ा सा घास घास वाला हो गया है, लेकिन काफ़ी साल पहले बहुत साफ़ हुआ करता था। और इस पे ना बच्चे ना स्विमिंग किया करते थे, मतलब खेलने के लिए आते थे घर से और यहाँ पे खेलते थे। और दिन में जैसे गर्मी वगैरह होती थी ना, तो यहाँ पे स्विमिंग होती थी। ऊपर से दौड़ लगा के आते थे और यहाँ पे चांग मारते। और इस स्पॉट को बोलते थे, ये बहुत गहरा है, छोटे बच्चों को डराया जाता था कि बहुत गहरा है, लेकिन इसमें स्विमिंग होती थी अल्टीमेटली। आपको याद आएगी? और अभी ना सड़क बन चुकी है यहाँ पे, पहले सड़क नहीं थी, रास्ता था। बाय बाय प्यारे पेड़, ऐसे ही हरे भरे रहना और सबको ठंडी छाया देना, बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप। और ये सड़क जो मिलती है वो देखिए हमारा सामने दूसरा गांव है, मतलब हम यहीं जाएंगे। अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। अभी तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, घास थी पूरे रास्ते में, लेकिन अभी रोड आ चुकी है। अभी हम रह रहे हैं करंटली, वो ये देखिए नीचे वाला जो घर दिख रहा है आपको, ये है, मतलब थोड़ा ही डिस्टेंस है। तो दोनों जगह ही एक्चुअली हमारे घर हैं।
तो अभी हम अपने पुराने घर के पास पहुंच चुके हैं और सबसे पहले ये पानी आता है और यहाँ नीचे पत्थरों के नीचे से कहीं से ये निकलता है और बहुत सालों का से निकलता है। मतलब गांव भी नहीं बसा होगा ये, उससे भी पहले से ये वाटर का सोर्स है यहाँ पे और सारे गांव वाले यहीं से पानी लेके जाते हैं और इसके नीचे ही खेत हैं, सारे सिंचाई के लिए भी यही पानी यूज़ होता है। और इस पानी की एक और ख़ासियत है कि गर्मियों में बहुत ठंडा होता है और सर्दियों में थोड़ा गर्म रहता है और इन्हीं पत्थरों के नीचे से निकलता है। बहुत ही ठंडा है। रियली? तो ये हम आ गए अपने पुराने वाले घर में, पुराने वाले गांव में। लेमन लगे हैं यहाँ पे कितने सारे और ये पुराने भी बचे हुए हैं शायद ये कुछ। गाइस देखिए इस तरह से पहले के घर होते थे, अब तो नहीं रहते यहाँ पे, लेकिन देखिए। और इस तरह से ये है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं, पोड़ा बोलते हैं। ये किसका हाँ, इतनी खतरनाक स्मेल है क्योंकि यहाँ पे गाइस स्टोर रूम टाइप बना दिया है इसको। और ये ना लहसुन रखे हुए हैं यहाँ पे अभी, ये देखिए यहाँ पे भी लहसुन रखे हुए हैं। अभी हनु की क्वेश्चनिंग तो खत्म नहीं होगी, इसकी क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देती रहूंगी। चीज आपने देखी होगी, तीरा बोलते हैं इसको, ये सामान रखने के लिए यूज होता था पहले, या मिट्टी के दिए वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और ये कड़े होते थे, देख कुछ भी हैंग करना हो आपको। अलमीरा, यहाँ पे भी भगवान जी वगैरह की फोटो रखी हुई है और यहाँ बुक्स वगैरह रखते थे पहले। इसके साथ ही एक और रूम होता था जिसको हम कोठड़ी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें इसके अंदर जो है ना वो ये स्टोरेज टाइप रखते थे, मतलब खाने पीने की चीजें होती थी इसके अंदर। ये देखिए बटुआ, वैसे तो बटुआ पर्स को भी बोलते हैं लेकिन हम इसको भी बटुआ बोलते थे और इसको पानी के लिए ले जाते थे पहले। उठाना जरा। ये चलिए, बटुआ ले लो, बटुआ। बटुआ तो वॉलेट को बोलते हैं। वॉलेट को तो बोलते हैं बट अभी हम इसको बोलते थे और इसे पानी से भरते थे। एक यूनिक चीज आपको और दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। पहले ना स्विचेस जो होते हैं वो इस तरह के स्विच होते थे पहले। मीटर। हाँ ये देखिए लाइट चल गई, लाइट भी है ना यहाँ पे। हाँ यार ये देखिए, और ऐसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बंद करना। और ये लीवर बोल सकते हैं। और ये बाहर का, हाँ लीवर की तरह वो अप डाउन करना। और ये भी होता था किस लिए पता नहीं, कुछ भी होता था। बचपन की काफी यादें हैं। इसके साथ ना बहुत खेलते थे, बार बार हम इसको ना बहुत करते थे। अप डाउन फोन देखा जाए। देखिए सेल्फी डाली हुई थी यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह रखते थे पहले और सिलबट्टा भी रखा हुआ है यहाँ पे। देखो ये क्या है। और अभी चलते हैं ऊपर। यहीं पे ही रहते हैं जो भी है, सिर्फ हम ही लोग यहाँ पे नहीं रहते बस, बाकी तो सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये भी हमारे घर हैं। चलते हैं दूसरे रूम में। ऐसे घर बनाए जाते थे। तो ये जो घर है ये मेरे दादू ने बनाया था और जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी उस दौरान ये घर बनाया गया था। और ईंट इसमें एक भी यूज़ नहीं हुई है, पूरा का पूरा घर ये पत्थर से बना हुआ है और 70s के आसपास ये शायद बनाया गया है। और जो मैंने पोड़ा आपको आगे एक बड़ा सा कमरा दिखाया था पहले, उस कमरे को ना गाइस 150 साल हो चुके हैं। वो 150 साल पुराना है वो, यहाँ आगे दिखाया था मैंने। देख सकते हैं अभी भी ये घर इतना मजबूत है, बस पेंट बाहर से किया है इसमें। पहले ऐसे घर बनाए जाते थे, मजबूत और टिकाऊ, लकड़ी भी बहुत स्ट्रांग होती थी। हमारा रूम, ये पहले गेस्ट रूम हुआ करता था। देखिए मुझे क्या मिल गया, इतनी प्रीशियस फोटो मिल गई। वैसे ये फोटो भी बहुत पहले की, मेरे पापा की फोटो है। पापा अभी इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन फोटो से ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने ही है अभी। तो ये रूम भी बंद ही पड़ा है काफी टाइम से। बीच बीच में आते हैं इसमें और इसमें देखते हैं, रहते तो नहीं है लेकिन बीच बीच में। इसमें क्या है इसमें, अरे बाप रे,
इसमें भी बुक्स वगैरह ऐसी रखी हुई हैं। पर ये रूम ना वैसे काफ़ी बड़ा है ये रूम, और नीचे देखिए लकड़ी का ही होता था उस टाइम पे तो, और ऊपर भी देखिए डिज़ाइन कितने प्यारा होता था उस टाइम पे बनाया हुआ। और यहाँ से खिड़की है, और ये रूम भी हम बंद कर देते हैं अब। तो इस तरह से ये कवर्ड है बालकनी में। और ये जो रूम है ये हमारे ताऊ जी का रूम है, तो ये भी बंद है अभी, क्योंकि यहाँ से सारे शायद अभी काम पे गए हुए हैं, इधर उधर गए होंगे। इसमें लॉक लगा देते हैं ना। आ जाओ है ना, तो यहाँ से चलते हैं। ये है दूसरा रूम, और ये भी बंद है। एक्चुअली यहाँ पे 2 रूम है और दोनों में लॉक लगा था। चाबी भाई के पास थी, वो आया तो मुझसे पहले था यहाँ पे, लेकिन वो मुझे यहाँ मिला नहीं, और मुझे भी देखना था इन रूम को अंदर से, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी नहीं, कोई किसी और दिन सही। काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखते थे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं तो फिर इतनी मेंटेनेंस भी नहीं हो पाती है। ये तो था मेरे पुराने घर का होम टूर, जिसमें हमारा बचपन बीता। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे दोबारा से आके। काफ़ी टाइम से ये घर बंद पड़े थे, तो कोई मेंटेनेंस भी नहीं है इसमें, लेकिन अभी सोच रहे हैं थोड़ा मेंटेनेंस कर दें यहाँ की। हर एक कोना, हर एक जगह बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है, और अपनी ही एक अनोखी याद है हर जगह की। कहाँ हम पढ़ाई करने बैठते थे, कहाँ खाते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ टीवी देखते थे, कहाँ छुपन छुपाई खेलते थे, वो सब। और हनु भी बोल रही थी कि मम्मा आप क्या क्या करते थे बचपन में, वो सब आप मुझे दिखाना, तो मैं इसलिए भी इसको लेके आई थी यहाँ पे। और हनु अभी भी मस्ती कर रही है। गांव की लाइफ ऐसे बहुत अच्छी होती है, ताज़ा सब्जियां, हर चीज़ अपने घर की मिल जाती है खाने को। मेहनत बहुत होती है, पर ऐसा है अपने मन मर्जी का काम होता है। और ये देखिए शिमला मिर्च का साइज तो इतना अभी छोटा ही है, लेकिन इसमें शिमला, देखिए ट्विंस शिमला मिर्च। खुद ऊपर आ रहा है, खुद पक गया तो खुद ऊपर आ रहा है। ये भाग भाग के कि भाई मेरे को उठाओ, मेरे को उठाओ। नानी आप इसको ऐसे ही रख देते, आप इसको पलटते नहीं हो, वैसे पतला होता है इसलिए वो जल्दी पक जाता है। अभी मम्मी यहाँ बना रहे हैं खाना। हमें दूसरे घर से आते आते शाम हो गई थी, और मम्मी आज डिनर में बना रहे हैं पटांडे। जी हाँ, आप इसको स्मॉल डोसा भी बोल सकते हैं। और इसको बनाने के लिए पहले आटे को इतना गीला करते हैं, और फिर इस तरह से बस इसको राउंड राउंड घुमाया जाता है, और एक सर्कल जैसा बन के इसको कवर कर देते हैं, पूरा मतलब क्लोज़ कर देते हैं सर्कल। और जो ये बचा हुआ आटा है इसको वापस निकाल लेते हैं। एक ही तरफ को सेकेंगे इसको, दूसरी तरफ नहीं सेकते हैं, और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। आप इसको खीर, घी, शक्कर के साथ भी खा सकते हैं। चाय के साथ तो मुझे बहुत ही पसंद है, चाय के साथ बहुत फेवरेट है मेरे। पर ये देखिए आप खीर, घी और शक्कर के साथ भी ये बहुत टेस्टी होते हैं।